मेरा तो बड़ा दिमाग खराब रही है। मैं हूँ अनपढ़ गंवार, मेरी सास है पढ़ी लिखी। मेरा बड़ा दिमाग खराब रही है। मेरी सास मुझसे नाराज रही है, हर समय खुश ना रही। चलो आज इनसे तनक अंग्रेजी में बात करके देखूं और बताऊं पढ़ाई लिखाई ना करने के कितने नुकसान हैं, या ये बताऊं कि पढ़ाई लिखाई करने के कितने नुकसान हैं। ना करने के इनको नुकसान बताए तो कुछ समझ ना आएगी। पढ़ाई लिखाई करने के नुकसान बताती हूँ। चलो इनसे बात करती हूँ। मम्मी, आज तो तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ब्यूटीफुल। बहू, वो ब्यूटीफुल नहीं ब्यूटीफुल होता है, आई समझ। पर तुझे बताने से क्या फ़ायदा, रहेगी तो तू अनपढ़ गंवार ही। तेरे को बताने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा अम्मा जी, वो ब्यूटीफुल होता है, ओके। और करेक्ट माँ जी। ओफो बहू, वो और करेक्टस नहीं, ऑल करेक्ट होता है, आई समझ। ऑल करेक्ट। वैसे एक बात कहूँ बहू, तुझे लव मैरिज करने की तो बहुत जल्दी पड़ गई। तुझे लव मैरिज करना तो आ गया, अपने माँ बाप से ये नहीं कहा तूने कि मुझे ना पढ़ना लिखना सिखा दो, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई सिखा दो। मेरी सास पढ़ी लिखी, मेरा पति पढ़ा लिखा। मेरी समझ नहीं आता, मेरे बेटे पढ़े लिखे ने तू अनपढ़ गंवार पसंद कैसे कर ली। मेरी ये समझ नहीं आया आज तक। तूने मेरे बेटे को फंसा लिया, अनपढ़ गंवार कहीं की। ये तो और ज़्यादा बात बिगड़ गई, ये तो और ज़्यादा नाराज है। नहीं, इनको कैसे बताऊं पढ़ाई लिखाई करने के बहुत सारे नुकसान हैं। सोचती हूँ, कुछ आइडिया लगाती हूँ। तो माँ जी, तुम क्या पूछ रही मुझसे? पढ़ाई लिखाई मैंने क्यों ना करी? चलो आज मैं तुम्हें बताऊं मैंने पढ़ाई लिखाई क्यों ना करी। वही उल्टी सीधी घिसी पिटी बातें बताएगी। पढ़ाई लिखाई करने से ये होता है, वो होता है, पढ़ाई लिखाई ऐसे नहीं करनी चाहिए, वैसे नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई करने से घर का रसोई का काम नहीं आता है, कि पढ़ाई लिखाई करने से हम घर की साफ सफाई करना नहीं सीख पाते हैं। यही घिसी पिटी बातें बताएगी। लेकिन तुझे पता नहीं है, पढ़ी लिखी लड़कियां आजकल पूरा घर परिवार से लेकर के बाहर ऑफिस तक संभालती हैं। तुझे ये पता नहीं है, लड़कियां आजकल पढ़ी लिखी किसी लड़के से कम नहीं है। तुझे ये पता नहीं है, लड़की और लड़का दोनों कंधे मिलाकर एक साथ काम कर रहे हैं। अनपढ़ गंवार कहीं की, न जाने मेरे बेटे पर कैसा जादू टोना कर दिया इसने, जो मेरा बेटा इसके चंगुल में आकर फंस गया। मेरी तो ये समझ नहीं आती कि वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद, उसके घर परिवार में सब पढ़े लिखे, उसकी बहन पढ़ी लिखी, उसका भाई पढ़ा लिखा, उसकी भाभी पढ़ी लिखी, उसकी स्वयं माँ पढ़ी लिखी, पिता तो है ही उसके खैर और अच्छे पढ़े लिखे, वो स्वयं पढ़ा लिखा, इतना अच्छा पढ़ा लिखा वो, और तुझे पसंद किया उसने। अनपढ़ और गंवार जैसी लड़की को पसंद किया। मेरी तो ये समझ नहीं आता, पीछा भी छुड़ाऊं तो तुझसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। प्यार जो करता है वो तुझसे। तुझे लव मैरिज करनी तो आ गई, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं आया। लव मैरिज किसने सिखाई तुझे? जो पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, लव मैरिज। ओ लव मैरिज करेंगी ये, लव मैरिज। मैंने तो बहुत रोका उसे, लेकिन क्या करूं, एक अनपढ़ गंवार के चक्कर में पड़ा हुआ था। रुकता भी कहाँ से, शादी भी कैसे तोड़ती मैं उसकी। नहीं मम्मी, उसी से शादी करनी है। नहीं मम्मी, वो पूरा घर संभाल लेगी। नहीं मम्मी, वो रोटी करेगी, चौका करेगी। मम्मी, वो आपकी सेवा करेगी। भाभी तो ऑफिस का ही काम तक संभाल पाती हैं, घर पे नौकरानी लगी हुई है, आपकी सेवा नहीं कर पाएगी। भाभी ऑफिस जाएंगी तो उनके बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे बच्चे भी होंगे कल को, उनको कौन संभालेगा? तुम अकेली बूढ़ी कहाँ तक करोगी? इस तरह की मीठी मीठी बातों में न जाने कहाँ कहाँ से मुझे फंसाया उसने। घर में नौकरानी रखने का भी कोई आजकल धड़बड़ नहीं है। नौकरानी रखोगी तो कैसे होगा? नौकरानी आजकल घर में ये चुरा ले जाती हैं, वो चुरा ले जाती हैं। मम्मी, वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे संस्कार वाली है। ऐसे संस्कार वाली जिसपे बात करने तक की तमीज नहीं। जब तुझे अंग्रेजी बोलनी ही नहीं आती तो तू अंग्रेजी में बात करने की कोशिश क्यों करती है? जैसा तुझे बोलना आता है तू वैसे ही बात किया करना। आकर अंग्रेजी की भी बेइज्जती कर देती है। आकर के मम्मी तुम्हारे पैर दबाएगी, आकर के मम्मी तुम्हारा सर दबाएगी, पूरी रात तुम्हारी सेवा में खड़ी रहेगी। मम्मी तुम्हारी झाड़ू पोछा, रोटी चौका बर्तन सब करेगी। काम वाली बाई की कोई जरूरत नहीं होगी। मम्मी ये करेगी, मम्मी वो करेगी, मम्मी वो करेगी, मम्मी वो करेगी करके मेरा दिमाग का दही कर दिया उस लड़के ने। और मुझे हार करके तेरे जैसी गंवार बहू अपने इस घर में लानी ही पड़ी। तुझे कहीं लेकर भी जाती हूँ ना तो मुझे इतनी शर्म आती है, इतनी शर्म आती है कि अनपढ़ और गंवार बहू मेरे पल्ले कहाँ से पड़ गई। मुझे इतनी शर्म आती है, मैं क्या बताऊँ तुझे।
मैं 4 लोगों के सामने ले जाकर तुझे बिठा भी नहीं सकती, क्योंकि अंग्रेजी बोलने से तू बाज नहीं आती, अंग्रेजी बोलना तुझे आता नहीं, तू अंग्रेजी की भी बेइज्जती कर दी है, अंग्रेजी की नहीं तू मेरी भी बेइज्जती करती है। माँ जी संभल के खूब सुनाओ मुझे तुम, लेकिन कम से कम खांस तो कम से कम ऐसे मत खांसो, खूब सुनाओ तुम मुझे। लो पानी लेके आऊं तुम्हारे लिए जल्दी से मैं। तू काम कर अपना, तेरे पानी की मुझे जरूरत नहीं है, उसी को पानी पिला जिसने मुझे 50 तरह के काम के बहाने लगाकर अनपढ़ गंवार बहू मेरे पल्ले बांध दी। अरे माँ जी संभल के माँ जी, अगर तुम ऐसे कर करके अपना गला खराब करोगी तो कल को मुझे डांटेगा कौन। माँ जी तनक संभल जाओ, ऐसा क्यों कर रही हो। इतना सुनो, मैं सुनाना हो तो तुम खूब सुना लो, पर इतनी जोर से मत बोलो, अगर तुम्हारा गला खराब है जाए, खांसी है जाए। लो मैं गर्म पानी करके और तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाऊं तनक गले के लिए। ये बात तो सही कह रहा था मेरा बेटा, केयर तो करती है मेरी। अब मुझे इसे डांटते हुए ही खांसी उठाई, लेकिन मेरे लिए फिर भी काढ़ा बनाने गई है। लेकिन इससे पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब, मेरी समझ नहीं आती। मेरे बेटे ने हद कर दी, कम से कम थोड़ी सी पढ़ी लिखी तो लेता, समझदार तो आती कम से कम। अब इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो ये क्यों बोलने की कोशिश करती है इंग्लिश। लो माँ जी लो पानी पी लो, गर्म पानी है, अभी तुम्हारे लिए काढ़ा और बना रही हूँ मैं। हाँ तो बहू ये बता, तू क्या कह रही थी, ना पढ़ने के क्या बहाने, मतलब तू क्या बहाने, नहीं मैं बहाने तो अपनी तरफ से कह रही हूँ, मतलब तू क्या कहना चाह रही थी, पढ़ने के क्या नुकसान होते हैं मुझे बता तो सही, तू क्यों नहीं पढ़ी। आज मैं तुझसे प्यार से पूछ रही हूँ, चल मुझे गुस्सा जो करना था वो मैंने तुझ पे कर लिया, अब तू मुझे प्यार से बता दे तू पढ़ी क्यों नहीं, पढ़ने के तुझे क्या नुकसान नजर आए, तू क्यों नहीं पढ़ी। थोड़ी सी पढ़ लेती तो इस घर में पढ़ी लिखी बहू आ जाती, तू कल को अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत पढ़ा पाती। अब बड़ी बहू के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ाए, तेरे बच्चों को भी पढ़ाए, वो तो स्वयं अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाती, तो तेरे बच्चों को कहाँ से टाइम निकालेगी। मैं कब्र में पैर लटकाए बैठी हूँ, न जाने कब मुझे मृत्यु आ जाए। तू क्यों नहीं पढ़ी, मुझे आज इस बात का जवाब दे दे। अब आई ना बात, अब इन्हें समझाऊंगी अच्छी तरह पढ़ने की का नुकसान है। हाँ तो माँ जी मैं तुम्हें यही तो बहुत देर से बताना चाह रही हूँ, पढ़ने के का नुकसान हो। मैं सुनो पहले मेरी बात। ये सबसे पहले ना मैं बायोलॉजी की टीचर बनना चाह रही, मैंने सोची चलो बायोलॉजी की टीचर ना बन पाऊंगी तो डॉक्टर तो बनी जाऊंगी, मैंने बायोलॉजी ले ली। अब बायोलॉजी के टीचर ने मुझ को सेल एक शब्द आया, सेल का मतलब बताया शरीर की कोशिकाएं। मैं बोली अच्छा। संग में फिजिक्स भी हो गए बायोलॉजी के संग संग, तो मैंने फिजिक्स भी ले रखी। अब फिजिक्स में भी सेल का मतलब बता दो बैटरी। अब मैं तो बड़ी कंफ्यूज है गई, सेल का मतलब शरीर की कोशिकाएं भई, कि सेल का मतलब बैटरी भैया। अब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज। हाँ फिर क्या हुआ बहू, फिर मैंने डॉक्टर बनने का ख्याल छोड़ दो, फिर मैंने इकोनॉमिक्स ली। मैं बोली इकोनॉमिक्स लेके कछू तो बनूंगी। फिर वहाँ मैं इकोनॉमिक्स में सेल को मतलब बता दो बिक्री। उरे मैं तो भैया बिल्कुल ही चक्कर में पड़ गई कि गे का चक्कर है। फिर मैंने इकोनॉमिक्स भी छोड़ दी, फिर मैंने हिस्ट्री ले ली। अब हिस्ट्री में सेल को मतलब बता दो जेल। मैं कह रही भैया के सेल है क्या बवाल है, जाको मतलब शरीर की कोशिकाएं भी है गो, बैटरी भी है गो, जेल भी है गो और बिक्री भी है गो। मैं बड़ी कंफ्यूज है गई। एक दिन मैं जाकर अंग्रेजी की क्लास में बैठ गई कि कछु तो समझ आएगा मेरे अंग्रेजी में, तुम्हें तो पता है ही मेरा हाथ कितना कमजोर है। अब अंग्रेजी में सेल को मतलब मोबाइल बता दो। अरे मैं तो बिल्कुल चकरा गई। जब सिर चकरा गो मेरा, मैंने फैसला कर लो कि मुझे कछु सोचना समझना है। इतने में तुम्हारे बेटा थे, मेरे चक्कर चल गो। इधर तुम्हारे बेटा ते पूछी मैंने कि जी यूँ बताओ, तुम कल को मेरे जीवन साथी बनोगे तो मेरी एक समस्या को समाधान करो। वो बोले क्या समस्या है तेरी। मैं बोली मेरी समस्या यही है कि तुम वो सेल का मतलब बताओ का है। अब इन्होंने मुँह बताओ सेल का मतलब बताओ का डिस्काउंट। अब यूँ बताओ, मैं इतनी कंफ्यूज है गई कि एक स्कूल के 5 टीचर एक शब्द के ऊपर एक मत ना आए तो स्कूल में पढ़ने का फायदा का। मैंने वही दिन तक पढ़ाई छोड़ी और सेल का मतलब डिस्काउंट मेरी समझ में आया। भैया जाके संग जीवन गुजारना हो, वही के संग तो रहना है। मैंने इनकी बात मान ली कि डिस्काउंट है और वाके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। गेहूँ या बात से सहमत है कि छोड़ रही है, तेरा मन ना लगे। वैसे मेरा मन कहाँ लगे कर पढ़ाई में, कि चल तेरा मन ना लगे पढ़ाई में छोड़ किस्सा।
वैसे वो मुँह को तो गेम मिल गई, मुँह को और का चाहिए हो। अब तुम बताओ, पढ़ाई लिखाई को फायदा है कि नुकसान है? माँ जी, माँ जी, वो लगे मेरी पढ़ाई लिखाई की पूरी कहानी सुन के और सेल की कहानी सुन के गेहूं सदमा में पहुंच गई है। माँ जी, वो बताओ ना, पढ़ाई लिखाई को नुकसान है कि फायदा? माँ जी, हाँ 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 बहू, तूने बिल्कुल ठीक किया, तू नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे लगता है अगर तू पढ़ लिख लेती तो शायद मेरी भी पढ़ाई लिखाई सारी मैं भूल जाती। तूने बहुत अच्छा किया, तू नहीं पढ़ी। हाँ, अब आई ना बात इनकी समझ में। तो माँ जी, आज के बाद तुम मत ताने वाने तो ना दोगी, तू क्यों ना पढ़ी, तुम्हें लव मैरिज को सहूर आ गो, पढ़ने को सहूर ना आया, ऐसी ऐसी बातें तो ताने तो ना दोगी मोए तुम आज के बाद कभी फिर? अरे बहू, मेरी क्या मजाल, मैं तुझे ताने दे दूं? मैं तुझे ताने नहीं दे सकती मेरी बेटी, मैं तुझे ताने नहीं दे सकती। ठीक है माँ जी, तुम्हारा काढ़ा बनूंगा मैं, तुम्हारा वो काढ़ा ले आऊँ।